हेलो डियर, स्टैटिक्स के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर ये देखने वाले हैं कि मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि आप चाहते हैं क्या स्टैटिक्स का कंप्लीट वीडियो देखने के लिए तो फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोड का एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही बेहतर ढंग से। तो चलिएगा, यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह से क्लास इंटरवल और उसके कोरस्पोंडिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है। तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर मोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको चाहे मीन फाइंड आउट करना है, फिर मीडियन या फिर मोड, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, तो मोड का फॉर्मूला आप देखिएगा क्या होता है। मोड इक्वल टू जो आपको यहाँ पर फॉर्मूला लिखा रहे हैं यहाँ पर भी, ठीक है, बहुत सारे बुक में जो है अलग अलग फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा, बट हर फॉर्मूला में जो भी सिंबॉलिक चीज यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जिससे क्या जाएगा उसका मीनिंग सेम टू सेम रहेगा हर बुक में कहीं भी। जैसे कि मोड इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिख रहे होते हैं, मोड इक्वल टू F0 माइनस F-1। किसी बुक में आपको यहाँ पर F1 माइनस F2 मिलेगा, कहीं पर आपको यहाँ पर K+1 या K-1 मिलेगा। सबका मीनिंग सेम होता है, ठीक है, उसके लिए आप घबराइएगा मत। तो F0 माइनस F-1 डिवाइड बाय 2F0 माइनस F-1 माइनस F+1। ये -1 F+1 बस एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो भी टर्म लिखा हो क्या रिप्रेजेंटेशन है। F-1 फुट पर लिखा हो, +1 कहाँ फुट पर लिखा हुआ है, F0 कहाँ फुट पर लिखा हुआ है। इसका मीनिंग आपको हम बताते हैं। सॉरी, इसके पहले यहाँ पर क्या, ये इंटू एच होगा और इसके पहले यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, ठीक है। एल प्लस ये किसका फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं, मोड का, क्योंकि क्या फाइंड आउट करना है, मोड फाइंड आउट करना है। तो मोड इक्वल टू एल प्लस F0 माइनस F-1 डिवाइड बाय 2F0 माइनस F-1 माइनस F+1 इंटू में क्या है, एच। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर F0 का, तो इसको FO बोले या फिर F0, इट मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। इसका क्या मतलब होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप खोजिएगा कहाँ पर, सो देखिएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप इस टेबल में खोजिएगा कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। जैसे कि 8, 10, 10, 16, 12, 6, 7, दैट इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा, 16 मिल गया। चलेगा, अब हम लोग बात करते हैं इसका F-1 का। ये जो F-1 हो या फिर इसके जगह पर किसी बुक में F1 F2 कुछ भी लिखा हो, तो इसका मीनिंग सभी जहाँ कहीं भी आपको लिखा मिलेगा सबका मीनिंग एक ही क्या होता है, एक ही क्या होता है, प्रीसीडिंग वैल्यू, सॉरी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो लिखा हुआ है, ठीक, इसके जस्ट पीछे वाले फ्रीक्वेंसी, ओके, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मीन्स ये, अगर आप यहाँ पर ये पता कर लिए हाँ सर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा है 16, तो F-1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जस्ट इसके पहले वाली फ्रीक्वेंसी कौन सा, 10। पहले यहाँ पर माइनस है, यहाँ भी माइनस है, मीन्स क्या, इसके पीछे चलेंगे इसके पहले वाले कौन सा, 10। अच्छा, अब हम लोग क्या बात करते हैं, F+1। इसका मतलब आप लोग पता कर लिए होंगे, अगर ये प्रीसीडिंग है -1 वाला तो +1, तो फिर +1 वाला क्या हुआ, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी हुआ। कौन सा हुआ, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। ये आपका क्या हो जाएगा, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जहां भी है उसका जो अगला फ्रीक्वेंसी आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, F+1 या फिर सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये दो चीज मिल गया। देखिएगा F0 यहाँ भी है, F-1 F0 F-1 F+1। नीचे में क्या करना है, बस इस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका और मैक्सिमम हो जाएगा, तो 2 इंटू F0। अब माइनस F-1, यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा आपको क्या दिख रहा है, +1 वाला, माइनस में क्या करना है, +1, यानी उसका जो अगला फ्रीक्वेंसी आएगा उसको एक बार और क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं इस H का। यहाँ पर ये जो आपका H है, इस H को क्या बोलते हैं, क्लास साइज बोलते हैं। और हर एक क्लास इंटरवल का क्लास साइज क्या होता है, सेम होता है। क्लास साइज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 10 - 0, 20 - 10, 30 - 20। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, क्लास साइज मिल जाएगा। आपके मन में चल जाएगा क्या सर, एक अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्लास मार्क, ओके। और यहाँ पर हम लोग एच के बारे में बात करें, दैट इज क्लास साइज। चलिएगा, मेन आपका मुद्दा यहाँ पर क्या कहाँ फंसता है सर, एल आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं, एल फॉर लोअर लिमिट। बट कंफ्यूजन यहाँ पर है कि लोअर लिमिट किसका लेंगे सर, इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 0 होगा और इस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट 10 होगा, इसका 20 होगा। तो इसमें से यहाँ पर जितना भी आपको क्लास इंटरवल दिख रहा है, इसमें से किसका लोअर लिमिट लेना है, मीन्स किसके वैल्यू को, ठीक है, एल बोलेंगे, ठीक है, यानी एल का वैल्यू क्या होगा, ओके। तो ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो चलिएगा, आप सुनिएगा जरा ध्यान से। सबसे पहला काम, अगर मोड आपको फाइंड आउट करना है तो बिना दाएं बाएं देखे सबसे पहले क्या पता करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी।
जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगा उसी के कोरिस्पोंडिंग चलेंगे, आपको क्लास इंटरवल मिलेगा। उसी क्लास इंटरवल को क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास बोलते हैं। 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर केस स्टडी बेस्ड में ये भी पूछ लिया जाता है, वहां पर 4-5 क्वेश्चन में से कि इसमें से मॉडल क्लास कौन सा हो, 4 ऑप्शन रहता है। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसी के कोरिस्पोंडिंग चलेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको? मॉडल क्लास मिलेगा, यानी कि एक क्लास इंटरवल मिलेगा, उसी क्लास इंटरवल को क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास बोलते हैं। और उसी मॉडल क्लास का क्या लेना है? इस फॉर्मूला में जो आपको एल दिख रहा है, उसी मॉडल क्लास का लोअर लिमिट को ही क्या बोलेंगे? एल बोलेंगे। ओके, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो सबसे पहला काम क्या, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया है तो उसमें क्या क्या आप यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या क्या आप रिप्रेजेंट किए हुए हैं, उसका मीनिंग पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। चाहे F0, देखिए कहने का ये मतलब हो, किसी बुक में आपको F1 लिखा हुआ मिलेगा और -F2 यहाँ पर कर देगा, फिर यहाँ पर 2F1 -F2 और माइनस अलग से F3 कर देगा। अब दोनों अलग अलग थोड़े, चीज़ तो वही है ना। आपका इसको क्या बोला गया? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसके पहले वाले, फिर यहाँ पर वही F1 F2 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उसके बाद वाला सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, मतलब आपका वही है। ठीक है, चलिएगा अब हम लोग इसी फॉर्मूला पर सेट करके यहाँ पर सारे डाटा को देखते हैं क्या सब है, नहीं है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा, नहीं होगा। ओके, तो चलिएगा मोड हम लोग फाइंड आउट करते हैं इस तरह से यहीं पर। तो L सबसे पहले पता कर लेते हैं क्या होगा। देखिएगा, L पता करने से पहले क्या पता करते हैं? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मींस क्या? F0। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मींस क्या? F0। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? 16। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ये कितना दिख गया? 16। इसी के कोरिस्पोंडिंग आपको यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? क्लास इंटरवल दिख रहा है। इसी के कोरिस्पोंडिंग आपको क्या दिख रहा है? क्लास इंटरवल दिख रहा है। और इसी क्लास इंटरवल को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉडल क्लास बोलेंगे। और इसी मॉडल क्लास का क्या लेना है? लोअर लिमिट लेना है, दैट इज एल। और यहाँ से आपको एल का वैल्यू क्या पता चल गया? सर एल आपका कितना आएगा? 30 आएगा। एल आपका यहाँ से क्या आ जाएगा? 30 आएगा। ये आपका आ गया है कितना? 30 प्लस F0 मीन्स F मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप कितना पता किए? 16। माइनस है तो माइनस, F-1 मीन्स क्या? जो भी आपका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी था उसके पहले वाले फ्रीक्वेंसी मीन्स प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, दैट इज 10। इससे आप पहले आइएगा इस तरह से। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इस 10 को F-1 का वैल्यू मीन्स यहाँ पर पुट करेंगे, ये 10 -10। ठीक है, डिवाइड बाय 2F0 मीन्स क्या? 2 × 16। F0 का वैल्यू कितना है? 16। और F-1 का वैल्यू क्या आया? F-1 का वैल्यू क्या है आपका? 10 आया है। तो 2 × 16 करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा? 32। चलिएगा, फिर क्या है? -F-1। माइनस F-1 का वैल्यू कितना लाए थे यहाँ पर अभी? 10। तो इसके जगह पर क्या लिखेंगे? 10 -F+1। अब ये F+1 कहाँ से आपको मिलेगा? तो ये F+1 आपका क्या? सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना था आपका? 16। मीन्स इसके आगे वाले फ्रीक्वेंसी जो कि क्या मिल रहा है आपको? 12, दैट इज F+1। तो F+1 के जगह पर क्या लिखेंगे? 12 × H। और H के बारे में क्या बताया था? दैट इज क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10 - 0 20 - 10 करेंगे, आपको क्या मिलेगा? 10, सॉरी क्या मिलेगा आपको? 10 मिलेगा। 30 - 20 दैट इज 10। तो H का वैल्यू क्या मिलेगा आपको? 10। अब जानते हैं कॉपी में लिखने का जो तरीका होगा आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है, वो इस टेबल को पहले आप यूं ऐसे बनाइएगा, मोड का फॉर्मूला लिखिएगा। इस मोड के फॉर्मूला में आपका L क्या है, F0 क्या है, F-1 क्या है, सारा कुछ यहाँ पर लिखिएगा। फिर सबके वैल्यू को अलग से आप यूं ऐसे लिखिएगा, F0 का वैल्यू, L का वैल्यू, F-1 का वैल्यू, F+1 का वैल्यू, H का वैल्यू। उसके बाद उन सभी वैल्यूज को आप क्या करिएगा? इस तरह से फॉर्मूला में यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। तो 30, ये आपका 30 हो गया, प्लस 16 - 10, 16 - 10, 6 डिवाइड बाय 32 माइनस 10 - 12, ये आपका -10 - 12 आपका ये ऐड हो जाएगा, तो -22 × 10 इक्वल्स टू 30 + 16/10 × 10। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 30 + 16 दैट इज 46। अब देखिए, चेक करने का भी एक तरीका होता है कि आपका आंसर सही में सही आया या फिर नहीं। ये जो 46 है, ये 46 उसी मॉडल क्लास के, ये जो 46 आपका आंसर आया है उसी मॉडल क्लास के बीच का वैल्यू होगा। देखिएगा तो 30 to 40 आपका क्या था? मॉडल, ओ भाई 30 to 40 आपका क्या था? मॉडल क्लास था। कुछ तो गड़बड़ हुआ है। चलिएगा देखते हैं। 30
एल आपका 30 आ रहा है, 16 6 और ये 10 कैंसिल। हाँ जी, यहाँ पर आपका जो ये माइनस जो किए हैं यहाँ पर 6 बच रहा है, यहाँ पर हम गलती से क्या लिख दिए 16 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा गया 16, क्या बच रहा था 6, तो 30 + 6 क्या हो जाएगा आपका 36 होगा। तो देख लिए ना, चेक करने से मतलब आपको हम यहाँ पर ये सिखा रहे थे कि गलती से क्या आ गया 46 आ गया था। तो कहने का ये मतलब था, चेक करने का तरीका आपको हम ये सिखा रहे थे कि जो कुछ भी मोड यहाँ पर वैल्यू आएगा ना, वो मॉडल क्लास के बीच का वैल्यू आएगा। गलती से बाय मिस्टेक क्या आया था 46, क्या 46 इसके बीच का वैल्यू था? नहीं, मतलब हमको लग गया कहीं कहीं गलती हम किए। गलती क्या किए थे आपको पता चल गया ना, 16 - 10 किए तो 6 आया, और हम बाय मिस्टेक क्या लिखते चले गए, हर जगह 16 लिखते चले गए। तो उसके वजह से आंसर क्या आएगा आपका 46 आ गया था, जो कि इसके बीच का वैल्यू नहीं था। तो हमको पता चल गया गलती हुई है। ओके, तो सही करके आपके पास आंसर जो है सो क्या है 36 आया है, और वो 36 इसके बीच का वैल्यू है। मीन्स पूरा सही है, कहीं भी कोई मिस्टेक नहीं है। उम्मीद है कि आप इस तरह से ये मोड फाइंड आउट करने के लिए सीख गए होंगे। यदि आप चाहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का पूरा वीडियो देखें इसी तरह से मजा के साथ, तो कंप्लीट वीडियो एकदम से बनाए हुए हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।